हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट में। तो आप सभी को एक्सेल के टॉप 50 सीरीज़ में हमारे एक्सेल के टॉप 50 सीरीज़ क्लास नंबर 4 में आपको एक्सेल के सभी फॉर्मूला पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको एक्सेल सीख लिया है या फिर आप सीख रहे हैं तो आप इन तीनों फार्मूलों के बारे में नहीं पता है तो आपको बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इन तीनों फार्मूले एक्सेल की मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर एक्सेल में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको यह तीनों फॉर्मूले सीखने हैं तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आपका स्वागत है डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को टोटल 3 फॉर्मूले सिखाने वाले हैं। पहले फॉर्मूला पीएमटी, दूसरा आईपीएमटी और तीसरा पीपीएमटी है। तो यह तीनों फॉर्मूले सीखने से पहले यह ज़रूर जान लें कि इन फॉर्मूलों का कहाँ कहाँ आपको यूज करना है और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सामान ले लिया है, कोई भी चीज़ खरीद ली है, अगर आप उन चीज़ों को लोन पर खरीद रहे हैं तो इन तीनों फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर महीने एक ऐसी किस्त जमा करनी होती है, उसे ईएमआई बोलते हैं। कितना आपने इंटरेस्ट दिया है, कितना ब्याज दिया है, हर महीने भर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको आपके मूलधन का भी पता होना चाहिए कि यह मैंने जो एक मान लीजिए कि हमने एक बाइक ली है 1.5 लाख की और मैंने इस बाइक को लोन पर लिया है और इसकी मैंने डाउन पेमेंट कर दी है। इसकी डाउन पेमेंट मैंने 30,000 रुपये कर दी है और 10% के हिसाब से मैंने इसमें ब्याज दिया है और वो भी 3 साल के लिए। तो इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला यूज करना हो तो उसके लिए हमें इक्वल का यूज करना होता है, इक्वल टू, और फॉर्मूला लगाते हैं पीएम। तो पीएमटी हमारा आ गया। इसने पूछा है रेट। रेट क्या है हमारा? रेट है हमारा 10%। और इस 10% के बाद हमें इसको 12 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए शिफ्ट दबाकर एक हाइफन का साइन है वो दबा दीजिए, डिवाइड 12। और इसने पूछा है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारे? ये नंबर ऑफ पीरियड 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए। तो आप इन्होंने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। मल्टीप्लाई 8 आ गया। शिफ्ट दबाकर स्टार वाला बटन दबाएंगे, मल्टीप्लाई 12। और अब इन्होंने पूछा है पीवी। पीवी क्या है हमारी? प्रेजेंट वैल्यू। पीवी प्रेजेंट वैल्यू फिलहाल ये है और इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे हमारे 30,000 रुपये जो हमने डाउन पेमेंट दी है। और एफ बी और टाइप इसे हम कैंसिल कर देंगे और एंटर कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई फॉर्मूले में दिक्कत बता रहा है, यहाँ पर एंटर करने से नहीं आ रहा हमारा इस ब्रैकेट में। और एंटर कर देंगे, हमारा एंटर नहीं हो पा रहा भाई। हमें यहाँ गलती चेक करनी है, हमारी गलती कहाँ पर है। इज इक्वल टू पी एम टी मल्टी डिवाइड बाई 12।
इसमें डिवाइड का साइन शायद गलत है हमारा। हाँ जी, तो हमारा डिवाइड का साइन गलत था, डिवाइड बाय 12 और हमारी वैल्यू आ गई है, हमारे नंबर ऑफ पीरियड आ गया है, मल्टीप्लाई 12 आ गया है। तो हमारी वैल्यू C3 है जो, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू से हमने वो माइनस कर दिया, इसे एंटर कर दीजिए। तो ये हमारा साइन यूरो में आ रहा है। हमारी वैल्यू अब सही आ गई क्योंकि हमारी कहीं पर मिस्टेक थी, तो इसलिए हमें इसे होम पेज पर जाकर इसे नंबर वाले सेल में जाना है, नंबर फॉर्मेट में, और इसे यहाँ से हमने करेंसी पे कर देना है। करेंसी में आ तो गया है, पर इसे हमने इंडियन रुपीज़ में करने के लिए यहाँ से जाएंगे। कुछ भी आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। हमें यहाँ से इंडियन करेंसी यूज करनी है। कोई भी लगा सकते हैं हम, इंडियन करेंसी इंडियन ही होती है। आगे माइनस का निशान आ रहा है, 3872 रुपये 6 पैसे हमारी EMI है। इसे हम यहाँ पर PMT के आगे एक माइनस का साइन लगा देते हैं, जो हमारी वैल्यू PMT के आगे लगाना है, हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। और इसे बार बार की जगह हम इसे फिल डाउन कर देते हैं, और यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू ही चेंज करनी है। अब हम आपको दोबारा से बता दें, इक्वल टू PMT, फिर हमारा रेट पूछा है इन्होंने, रेट है हमारा 10%, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। फिर इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ पीरियड, उसको हमने मल्टीप्लाई 12 से कर दिया। फिर उन्होंने पूछा है PV प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1.5 लाख है, तो उसमें से हमने 30,000 डाउन पेमेंट कर दी, तो माइनस C4 कर दिया है। C4 है हमारी 30,000 डाउन पेमेंट है, तो इसे एंटर कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने अब PMT का फॉर्मूला लगाना है। PMT का फॉर्मूला लगाने के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। इस सेम कंडीशन को हमने करना है इक्वल टू IPMT। IPM लिखते ही हमारा IPMT का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें भी वही कंडीशन है, रेट क्या है हमारा 10%, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 12 पर क्या है, हमें सिर्फ एक बार की वैल्यू निकालनी है। और NP क्या है हमारा नंबर ऑफ पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। PV क्या है हमारी, PV है हमारी प्रेजेंट वैल्यू माइनस हमारी C4 हमारी डाउन पेमेंट है। इस टाइप को ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है हमारी इंटरेस्ट की वो 1,000 रुपये है। ये भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसे माइनस से नेगेटिव से हटाने के लिए, इसे पॉजिटिव मिलाने के लिए IPMT के आगे एक माइनस का निशान लगाकर एंटर कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू भी आ गई। अब देखिए हमारी EMI तो 3,872 रुपये 6 पैसे है, और जो उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया है वो हमारा 1,000 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं, जो हर महीने हमारा 1,000 ब्याज है। उसके बाद हमारी आती है PMT प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम प्रिंसिपल अमाउंट PPMT, यहाँ पे हमने PMT लिख दिया है, PPMT। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें फिर से वही दोहराना है, जैसे कि हमने
IPMT फॉर्मूले में फॉर्मूला यूज किया है। सेम कंडीशन रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है इनमें। इज इक्वल टू PMT PPMT लिखते ही हमारा आ जाता है। इसमें कुछ है रेट हमारा क्या है 10%। रेट हमारा 10% है। इसको डिवाइड बाय 12 पर मतलब कितने टाइम के लिए हम इसका निकाल रहे हैं। हम तो सिर्फ 1 महीने के ही निकाल रहे हैं। 1 से 1 लिख दिया। 12 किस लिए लगाया हमने? 12 इसलिए लगाया है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हर फॉर्मूले में 12 का यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने नंबर ऑफ पीरियड 3 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 12 फिर से वही, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हुआ हमारा, नंबर ऑफ पीरियड लगा के मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 12 इसलिए यूज किया है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम हर बार 12 का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि हमें इसे मंथ में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अब हमारी आ जाती है पीवी क्या है हमारी? ये प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख में से हमने माइनस कर देना है 30,000। और FV वो टाइप का यूज नहीं करेंगे। और इसके आगे हम PPMT के आगे हम पहले ही माइनस नेगेटिव कर देंगे, जो हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा आ गया। हमने जो मंथली EMI है वो 3,872 रुपये 6 पैसे देनी है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपये है, और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2,872 रुपये 6 पैसे है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सम करना होगा। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। तो हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक आ चुकी है कि हमने ये जो लोन लिया है ये हमारा सही है या गलत है। इसी तरह आप इसमें पूरे फॉर्मूले को समझ सकते हो। आगे हम इसमें PV, FB और N पर भी बताएंगे किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं, जो IPMT, PPMT और PPMT, IPMT। इन 3 फॉर्मूले का हमने यूज करना है। जो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हमारे चैनल्स पर और भी सभी इसी तरह की वीडियो आती रहेगी। आपको आगे हम PV, FV और N पर इन तीनों फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ये भी फाइनेंस के फॉर्मूले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए आपको यहाँ तक का हमने बता दिया है। आगे की वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पर दिखाएंगे।